बहुत समय पहले विक्रमादित्य नाम के एक महान और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। एक दिन एक साधु राजा विक्रमादित्य के दरबार में आया और बोला, राजन, श्मशान के पास एक पुराने पेड़ पर एक वेताला रहता है। कृपया उसे पकड़कर मेरे पास ले आइए। राजा विक्रमादित्य ने वचन दिया और रात के अंधेरे में श्मशान की ओर चल पड़े। घने जंगल और डरावने माहौल के बीच उन्होंने पेड़ से लटके बेताल को उतारा और अपने कंधे पर रख लिया। तभी बेताल हंसते हुए बोला, राजा विक्रम, मैं तुम्हें रास्ते में एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन अगर तुमने जवाब जानते हुए भी नहीं बताया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर बोल दिया तो मैं फिर से पेड़ पर उड़ जाऊंगा। राजा विक्रम चुपचाप चलने लगे। बेताल की कहानी। एक नगर में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और माधव। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। एक दिन रास्ते में उन्हें एक बहुमूल्य हीरे का हार मिला। अर्जुन बोला, यह हार हमें राजा को दे देना चाहिए, क्योंकि यह किसी अमीर व्यक्ति का होगा। लेकिन माधव बोला, अगर हम इसे राजा को देंगे तो शायद हमें कुछ भी न मिले। क्यों न इसे बेचकर पैसे बांट लें। दोनों में बहस होने लगी। अंत में उन्होंने फैसला किया कि सुबह राजा के दरबार में जाकर न्याय करवाएंगे। रात में जब दोनों सो रहे थे, तभी एक चोर आया और हार चुराकर भाग गया। सुबह जब वे दरबार पहुंचे तो हार गायब था। अब दोनों एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगाने लगे। राजा के सामने बड़ा सवाल था, जब हार किसी के पास भी नहीं है तो चोर कौन है? बेताल ने हंसते हुए पूछा, राजा विक्रम, बताओ, अगर हार सच में दोनों के पास नहीं था तो चोर कौन था? राजा विक्रम कुछ देर सोचकर बोले, असल में चोर वह तीसरा व्यक्ति था जो रात में वहां आया था। अर्जुन और माधव में केवल लालच और विवाद था, लेकिन चोरी किसी और ने की। इसलिए असली चोर वही अज्ञात व्यक्ति है। यह सुनकर बेताल जोर से हंसा और बोला, राजा विक्रम, तुमने फिर सही उत्तर दे दिया। अब मैं फिर से पेड़ पर जा रहा हूं। इतना कहकर बेताल उड़कर फिर उसी पेड़ पर लटक गया। लेकिन बहादुर राजा विक्रमादित्य फिर से उसे पकड़ने के लिए वापस चल पड़े। सीख। सच्चा न्याय वही है जो बुद्धि और धैर्य से किया जाए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।